ताकत और शक्ति का एहसास हुआ कि ये नारा कैसे जय क्रांतिकारी भीम बन गया। और उन नवयुवकों को बधाई जिन्होंने इस नारे को जय क्रांतिकारी भीम दिया। दोस्तों आज का दिन बहुत खुशी का दिन है कि हमारे बाबा साहब का जन्मदिन है और इससे ज़्यादा खुशी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाबा साहब का हमारे जीवन में बहुत योगदान है। शायद बाबा साहब ना होते तो हम यहाँ ना होते, अगर बाबा साहब ना होते तो हम यहाँ ना होते। ये बाबा साहब की देन है कि हम यहाँ मंच पे भाषण दे रहे हैं और हम पढ़ लिख गए। तो दोस्तों मैं उस माँ को धन्य कहूँगा, माँ भीमा बाई को, जिसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो देश में ही नहीं विदेशों में भी जिसकी जय जयकार होती है। ये आज ऐसा दिन है सिर्फ भारत में ही नहीं, ये विदेशों में भी बड़ी खुशी से मनाया जा रहा है और मनाया जाता है। हमारे जितने भी लोग बाहर हैं, बाहर के किसी भी देश में रह रहे हैं, तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं आज का दिन। तो माँ भीमा बाई की भी हम जय करेंगे। दोस्तों 14 अप्रैल 1891 को, मेरे को मंच की जरूरत नहीं। दोस्तों 14 अप्रैल 1891 को एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया भीमराव। और देखो इसमें क्या खास बात है, दिन 14 अप्रैल दिन मंगलवार, और जो बच्चा हुआ वो 14वें नंबर पे हुआ। जो बच्चा हुआ वो 14वें नंबर पे हुआ। 13 संतानों के बाद 14वें बच्चे का जन्म हुआ। और बाबा साहब के जितने 7 फैमिली जो छोटे इसके भाई बहन थे वो नहीं रहे, लेकिन 7 जो थे वो बाबा साहब के 2 भाई और थे और 4 बहनें थी। तो दोस्तों बाबा साहब का इतना अपमान किया गया। आपको याद है कि जब लॉकडाउन लगा था हमने क्या देखा, उसमें लॉकडाउन में भीम नाटक चलाया गया और हमारे पास टाइम नहीं था तो हम भीम नाटक देखते थे। छोटे बच्चे से शुरू हुआ और हमने उसमें कैसे देखा बाबा साहब को कितना अपमानित किया गया जाति के नाम पे। और लेकिन बाबा साहब ने कभी हार नहीं मानी। और जो बाबा साहब हैं उनके पास 32 डिग्रियाँ हैं, 32 डिग्रियों के मालिक बाबा साहब। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप ग्रोक से पूछ सकते हैं, AI से पूछ सकते हैं। कोई फेक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, एक मेहनत से कमाई है ये जो एजुकेशन। और बाबा जी ने यही नारा दिया कि मैं अपने समाज को क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पढ़िए, आपको तलवार की ज़रूरत नहीं है, बंदूक की ज़रूरत नहीं है, आपको एक कलम की ज़रूरत है। ये कलम जो है आपको